यह लंबे समय से सोचा जाता है कि अंतरिक्ष में कुछ वस्तुएं हैं जो तारों के बीच घूमती हैं और कभी कभी वे हमारे सौर मंडल से होकर गुजर सकती हैं। और कुछ समय पहले गहरे अंतरिक्ष से कुछ चीज ने अचानक दौरा किया। कुछ लोग कहते हैं कि यह आगंतुक एक धूमकेतु था या शायद एक क्षुद्र ग्रह, लेकिन एक अन्य खगोल शास्त्री का दृढ़ विश्वास है कि यह कुछ पूरी तरह से अलग था। क्या यह एक बाह्य ग्रह के टूटे हुए अवशेष थे या एक खुफिया इंटरस्टेलर विदेशी यान जिसने वैज्ञानिकों के अब तक होश उड़ा रखे हैं। 19 अक्टूबर 2017 को हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने वाली पहली झांत इंटरस्टेलर वस्तु का पता माउई, हवाई में पैन-स्टार्स ऑब्जर्वेटरी का उपयोग करने वाले खगोलविदों द्वारा लगाया गया, जो लगभग 1.4 अरब पिक्सल के साथ दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरों में से एक से लैस एक बड़ा दूरबीन है। उन्होंने जो देखा वह हमारे सौर मंडल से एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकती हुई एक छोटी सी प्रकाश बिंदु थी। यह किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के समान नहीं था। वास्तव में यह कुछ ऐसा था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। खगोल शास्त्रियों ने इसका नाम ओमुआमुआ रखा, जिसका मतलब है दूर से आने वाला पहला संदेशवाहक। और उस समय वे मानते थे कि यह किसी तरह का लंबा सिगार के आकार का वस्तु है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, क्योंकि यह अपनी चमक को बदलता था। इसका अनुमान लगाया गया कि यह आईफिल टावर से बड़ा था, लगभग 1312 फीट लंबा और 130 फीट मोटा। इसे तब तक खोजा नहीं गया जब तक यह हमारे सौर मंडल से बाहर जाने की राह पर नहीं था। 9 सितंबर 2017 को सूर्य के सबसे करीबी बिंदु को पार करने के 40 दिन बाद, और यह अविश्वसनीय रूप से तेजी से चल रहा था, लगभग 1,96,000 मील प्रति घंटा। और जिस तरह से यह सूर्य के चारों ओर घूम रहा था, उससे वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वस्तु हमारे सौर मंडल से परे कहीं से आई होगी। यह वस्तु पृथ्वी के पास से इतनी तेजी से गुजरी कि इसकी गति केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से नहीं हो सकती थी। वास्तव में इस अज्ञात वस्तु पर हमारे सौर मंडल से गुजरते हुए सूर्य का लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओमुआमुआ के बारे में अजीब बात यह है कि यह न तो एक क्षुद्र ग्रह है और न ही यह किसी सामान्य धूमकेतु की तरह दिखता है, हालांकि यह एक धूमकेतु की तरह व्यवहार करता है। धूमकेतु छोटे पिंड होते हैं जिसमें सूर्य की गर्मी से लगातार वाष्प के रूप में एक पूंछ निकलती रहती है। ये मात्र एक संयोग था कि 2019 में हमारे नाइट स्काई में खोजा गया दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2I बोरिसोव सामान्य धूमकेतु की तरह ही व्यवहार कर रहा था, और इसने ओमुआमुआ को और भी रहस्यमय बना दिया। खगोलविद केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ओमुआमुआ की अंतरिक्ष में गति को समझाने में असमर्थ थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि ओमुआमुआ अपने सूर्य की तरफ के हिस्से से गैस निकाल रहा था, जो उसे रॉकेट की तरह आगे बढ़ा रही थी। हालांकि समस्या यह थी कि कोई भी गैस निकलती हुई देखी नहीं गई, कोई पूंछ नहीं थी जैसे किसी सामान्य धूमकेतु से देखी जाती। केवल इतना ही नहीं, ओमुआमुआ से देखा गया धक्का वैज्ञानिकों की अपेक्षा से किसी अन्य साधारण धूमकेतु से अधिक मजबूत था, और यह निरंतर धक्का था। यदि धूमकेतु के गैस छोड़ने की प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाए और फिर इस पर लगने वाला धक्का अगर वास्तविक है, तो केवल एक संभावना बचेगी जिस पे हम अब भी बात करेंगे। जिस तरीके से वस्तु ने गति पकड़ी, उसने कई लोगों को विश्वास दिलाया कि यह एक विदेशी अंतरिक्ष यान था, शायद किसी आंतरिक ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित किसी प्रकार की बाह्य अंतरिक्ष जांच। दूसरी अजीब बात यह थी कि किसी को यह समझ नहीं आया कि वह किस सौर मंडल से आया या यह अंतरिक्षीय आगंतुक कितना पुराना है, क्योंकि यह इतनी तेज गति से यात्रा कर रहा था कि कोई भी दूरबीन उसकी एक स्पष्ट छवि नहीं प्राप्त कर सकती थी, जिससे यह अंदाजा होता कि वास्तव में यह कैसा दिखता है या यह किस चीज से बना है। इससे रहस्य और गहरा गया। कुछ शोधकर्ता इस पहली अंतरिक्षीय आगंतुक के बारे में मान्यताएं बना चुके हैं कि यह क्या हो सकता था और यह कहां से आया हो सकता है। हार्वर्ड के खगोल शास्त्र के प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा कि ओमुआमुआ वास्तव में एक विदेशी अंतरिक्ष यान है जिसे लाइट सेल के माध्यम से संचालित किया जाता है, जो सूर्य या विशाल दर्पणों द्वारा उत्पन्न विकिरण दबाव का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को गति देने की विधि है। ओमुआमुआ की विचित्र गति को बिना किसी अदृश्य गैस उत्सर्जन का सहारा लिए समझने का केवल एक ही तरीका है कि यह वस्तु सौर विकिरण द्वारा प्रेरित थी, जो इसके सतह से टकराते हुए फोटोन द्वारा होती है। और वस्तु को सौर विकिरण द्वारा प्रेरित करने का एकमात्र तरीका यह है कि यह 1 मिलीमीटर से अधिक मोटी न हो और इसकी घनत्व बहुत कम हो, लेकिन सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो। ये प्रकाश से संचालित एक पतवार के रूप में कार्य कर सकती है, हवा से नहीं। ऐसी वस्तु प्राकृतिक नहीं हो सकती और जो सिर्फ एक ही ओर इशारा करती है कि ओमुआमुआ को किसी परग्रही सभ्यता ने प्रक्षेपित किया होगा। उन्होंने आगे बताया कि इसका नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक स्वेच्छा से की गई चाल का संकेत हो सकता है और इसमें कोई धूमकेतु पूंछ नहीं है जो इसे मिले धक्के का कारण बन सकती थी।
इस सिद्धांत को साबित करने या नकारने का कोई तरीका नहीं है और एक अनुभवी और सम्मानित खगोल शास्त्री द्वारा किया गया इस तरह का दावा बहुत असामान्य है। लेकिन अब एक और सिद्धांत सामने आया है जो बता सकता है कि ओमुआमुआ वास्तव में क्या है। अब यह माना जाता है कि यह वस्तु एक पैनकेक या विशाल कुकी के आकार का मलबा हो सकता है, जैसे प्लूटो जैसा एक्सोप्लैनेट का टुकड़ा। 2021 में एरिजोना स्टेट के 2 शोधकर्ताओं ने 2 पेपर प्रकाशित किए जिनमें तर्क दिया गया कि यह वस्तु एक हाइड्रोजन आइसबर्ग हो सकती है। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि कुछ अंतरिक्ष वस्तु उस ग्रह से टकराई थी जहां से ओमुआमुआ की उत्पत्ति हुई और इस हिंसक टक्कर ने ग्रह के टुकड़े को लगभग 400 से 500 मिलियन वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की ओर भेज दिया। शुरुआत में खोज के समय शोधकर्ताओं ने सोचा कि यह एक लंबी पतली सिगार के आकार की वस्तु हो सकती है जो ऊपर नीचे घूम रही है और कुछ अज्ञात चीज ओमुआमुआ को तेजी से आगे बढ़ा रही थी, जैसे कुछ इसे धक्का दे रहा हो। लेकिन अब शोधकर्ताओं को लगता है कि वे इस अजीब आगंतुक को समझते हैं और यह न तो एक क्षुद्र ग्रह है और न ही एक धूमकेतु। कोई यह तय नहीं कर पाया है कि ओमुआमुआ किससे बना है, इसलिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की बर्फ की गणना की जो ठोस से गैस में परिवर्तित हो सकते हैं और ओमुआमुआ की रॉकेट प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, और निष्कर्ष निकाला कि यह वस्तु नाइट्रोजन बर्फ से बनी होनी चाहिए, वही सामग्री जो आपको प्लूटो की सतह या नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन पर मिलेगी। और यहाँ एक बड़ा आश्चर्य है, हमारा पहला अंतरतारकीय आगंतुक वास्तव में 1995 में सौर मंडल में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही यह हमारे सौर मंडल और इसलिए सूर्य के करीब आया, ग्रह का टुकड़ा जमी हुई नाइट्रोजन की परतें खोने लगा। जब तक हमने इसे खोजा तब तक उस वस्तु ने पहले ही अपने 590% भार खो दिया था और यह पिघलकर छोटे टुकड़े में बदल चुका था जिसे पता लगाया गया। तो शायद आखिरकार ये किसी प्रकार की एलियन तकनीक नहीं है, लेकिन हमारे सौरमंडल से गुजरते हुए एक बाह्य ग्रह के टुकड़े का विचार अभी भी रोमांचक है। भले ही यह डरावना क्यों न हो, इस पर निर्भर करता है कि यह किस दिशा में जा रहा है। अभी ये वस्तु 20 से 30 के दशक में हमारे सौरमंडल को छोड़ के इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसे प्रोजेक्ट लायरा कहा जाता है, जो ओमुआमुआ जैसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए अवधारणाएं विकसित करता है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह देखना है कि क्या इंटरस्टेलर वस्तुओं को इंटरसेप्ट और अध्ययन करने के लिए छोटे स्पेसक्राफ्ट भेजना संभव है। लेकिन ओमुआमुआ को पकड़ना चुनौतीपूर्ण है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह प्रतिवर्ष 5.5 खगोलीय इकाई की गति से चल रहा है। यह 465 मिलियन मील है और यह बहुत जल्द क्षणिकी कक्षा से बाहर होगा। यह किसी भी चीज से कहीं अधिक तेज है जिसे हमने अब तक अंतरिक्ष में भेजा है, और ओमुआमुआ को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष यान भेजने की चुनौती वर्तमान अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को चरम पर ले जाती है। इसके बावजूद एक मिशन संभव है और एक छोटा लाइट सेल अंतरिक्ष यान 2030 से 2033 के बीच प्रक्षेपित किया जा सकता है और 2047 से 2049 के बीच ओमुआमुआ तक पहुंच सकता है। हमने पहले ही लाइट सेल 2 बना लिया है, जिसकी पतवार माइलर शीट से बनी बॉक्सर रिंग के आकार की है। इस प्रकार की सौर तकनीक का उपयोग छोटे जांच यंत्रों को अंतरिक्ष में जल्दी भेजने के लिए किया जा सकता है, बस उनकी छोटी पालों से उच्च शक्ति वाले लेजर को टकराकर, और शायद एक ऐसा जो ओमुआमुआ को पकड़ सके और अंत में हमें यह बता सके कि यह वास्तव में क्या है। इस बारे में आपको क्या लगता है? ओमुआमुआ क्या है? क्या ये एलियन तकनीक है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड की सैर करते रहिए।